हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप एक बुक का चैप्टर नंबर 12 और इस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर। ओके, this is the chapter name. So what are the things that we are covering in this chapter? As the name suggests, the story of waste water. मतलब वेस्ट वाटर की स्टोरी देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे वेस्ट वाटर, सबसे पहले पानी किस तरीके से वेस्ट हो रहा है, ठीक है। किस तरीके से वी कैन से जितनी भी वेस्ट जो चीजें होती है, चाहे वो आपका गार्बेज है ना, चाहे पानी है, चाहे कोई भी चीज है, उसकी किस तरीके से पूरी प्रोसेसिंग होती है ना, उसको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है ना। आप देखते हो कि हर रोज कितना सारा वेस्ट इकट्ठा होता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करना उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बहुत जरूरी काम है, ठीक है। सो हम देखेंगे बेटा कि किस तरीके से हाउ वी कैन मैनेज दीज टाइप्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर वेस्ट एंड गार्बेज वेस्ट और एनी ऑफ द वेस्ट। ओके, सो this is the chapter, the main purpose of this chapter. Like in this chapter we will see how we can manage our waste. Okay, so let's start chapter number 12 of your book. Name of chapter is story of the waste water. Okay, this is the name of the chapter. So let's start. At home, the water that is used for washing in the sinks and basins of the kitchens, garden, park, terrace, etc. goes out somewhere. है ना, आपके घरों में से भी जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो वाटर की फॉर्म में हो, गार्बेज की फॉर्म में हो, वो कहीं ना कहीं जाता ही है आपसे, आपके घर से बाहर ही जाता है। घर के अंदर तो नहीं रखते ना, चाहे हम वेस्ट, कोई भी वेस्ट हो वो, है ना, वो हम घर से बाहर ही निकाल देते हैं। सो इन दिस वेस्ट वाटर, जस्ट लाइक यू flush your toilet, where does the water go after flushing the toilet? Of course it goes out of the bathroom, but where does it end up? मीन्स आप चाहे वॉशरूम यूज करें, चाहे कुछ भी फ्लश किया, अब वो फ्लश का पानी जाता कहाँ है, ठीक है, कोई तो जगह होगी। सो कैन वी रीयूज दिस वाटर अगेन, एंड इफ सो हाउ? हम जो भी वेस्ट पानी आपने गाड़ियों में वॉश किया या रेन वाटर से, उनको हम किस तरीके से, जो भी वेस्ट पानी होता है उनको भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। विद देयर different types of machines are there to treat the wastewater, so we can use that wastewater. Okay, so to answer this question, let's look at the wastewater story first. सबसे पहले देखते हैं वेस्ट वाटर की क्या स्टोरी रहती है, किस तरीके से वेस्ट जो होता है उससे भी हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो वेस्ट पानी हो, चाहे वेस्ट जो आपके घर का जितना भी वेस्ट हो, उससे हम किस तरीके से कोई रीयूजेबल या कुछ एडवांटेज वाली चीजें बना सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, बट देयर इज ऑल्सो वेरी लिटिल ड्रिंकेबल वाटर। हमारे पास बहुत सारा पानी है, बट हमारे पास कुछ ही परसेंट ऐसा पानी है जिसको हम पी सकते हैं, मीन्स ड्रिंकेबल वाटर हमारे पास बहुत कम है। As we use more water than we need, in order to address this issue, the UN General Assembly declared that 2005 to 2015 period as an international 10 years period for the action of water and life. देखिए, UN भी इस पे काफी वर्क कर रहा है। UN means सबको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो उन्होंने ये जो ईयर थे 2005 से लेकर 2015, इसको डिक्लेयर कर दिया था वाटर फॉर लाइफ, कि हमें कैसे, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है, हम किस तरीके से पानी को यूज करें कि हमारा वेस्टेज कम हो, ठीक है। तो ये पीरियड था इसका 2005 से लेके 2015 का, ठीक है। सो द वाटर दैट इज लोडेड विद सो मेनी इम्प्योरिटीज इज फाउल स्मेलिंग एंड डार्क कलर। जो भी वेस्ट वाटर होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत गंदी एंड डार्क कलर का होता है। इट कम आउट फ्रॉम द हाउसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, ऑफिसेज एंड अदर प्लेसेस। द वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवरेज, इसको कहते हैं सीवरेज, है ना। चाहे वो आपके जो भी वेस्ट आपकी घरों से या ऑफिसेज से थ्रोन किया जाता है, दे ऑल आर सीवरेज वाटर। मोस्ट ऑफ द सीवरेज इज वाटर विद डिसॉल्व एंड suspended impurities called contaminants. Contaminants means जो उसमें impurities होती है, impurities means जो उसकी we can say we can call it as जो उसमें dirt होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है।
सो अब यहाँ पे जो कंटामिनेशन होता है पानी में जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है बेटा। जैसे सबसे पहले होती है बेटा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, फिर होती है इनऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें होता है न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं किसमें, जो भी कंटामिनेट वाटर होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होती है। So human faces animal waste, urine, oil, pesticides, fruits and vegetable waste होते हैं, वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में है वो, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक वेस्ट कैसे हो जाएंगे, जो केमिकल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक है, ओके, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक। सो व्हाट दे कैन कॉल, ओके, सो व्हाट दे कॉल, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक वेस्ट, ओके। जस्ट लाइक अब आप कहोगे मैम कौन से होते हैं, कैन यू सी हियर, इट इज, you can call it as a inorganic waste, okay, so these are the inorganic waste, I'm sorry, okay, so these are the inorganic waste, nitrate, sulfate, phosphorus, all these things, okay. Now nutrients is also there, what are the nutrients that is there, phosphorus and nitrogen is there in the सीवरेज वाटर, ओके। नाउ सम बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम सीवरेज का या अनट्रीटेड वाटर या डर्टी वाटर पी ले तो टाइफाइड, कॉलरा, ये कुछ बीमारीज हमारी बॉडी में हो जाती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कि अगर हम गंदा या इम्प्योर पानी पिएंगे तो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सीवरेज, कौन कौन से टाइप्स के बेटा सीवरेज होते हैं। सीवरेज के भी अलग अलग टाइप्स है ना। So there are various type of sewerage depending upon the color and order. देखिए depending upon their color and order there are lots of sewerage are there. First sewerage name is this one is the first one. So we can call this one. So first is swellage water. What's that? Swellage water. So the waste water released from kitchen is known as swellage water. The waste, जो ऐसा वेस्ट, कौन सा वेस्ट बेटा, कैसा वेस्ट के बारे में बात हो रही है, जो आपके कहां से रिलीज होते हैं, किचन से, ठीक है, दे आर कॉल्ड स्वेलेज वेस्ट। द कंटामिनेशन इन स्वेलेज वाटर इज माइल्ड डिटर्जेंट्स, ऑयल, फूड पार्टिकल्स, इसमें आपको मिल जाएंगे डिटर्जेंट्स वगैरह, ऑयल, फूड पार्टिकल, जो भी किचन वेस्ट होता है, जो आपकी वी कैन से किचन से रिलीज होते हैं, दे आर नोन एज स्वेलेज वेस्ट। Moreover, it contains a lot of water released when utensils are washed. Of course, उसका जो utensil से जो पानी निकलता है वो भी हमारा इसी में के ही अंदर आता है, किचन वेस्ट के अंदर, है ना। तो किचन वेस्ट लेड टू ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन, और किचन वेस्ट की वजह से कभी कभी ड्रेन ब्लॉक हो जाते हैं, है ना, क्योंकि किचन में जो भी चीजें होती है, जैसे हमने छिलके विलके, वो सब अटक जाते हैं या ब्लॉक कर देते हैं ड्रेन को। सो कुकिंग ऑयल एंड द फैट्स ब्लॉक द पाइप। सो जो आपकी कुकिंग ऑयल्स है और जो फैट्स है, ये लोग क्या करते हैं बेटा, आपकी लाइन को ब्लॉक कर देते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स clot the soil pores, reducing the effectiveness in filtering water. Waste like used solid waste, tea leaves, remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. choke in the drain, जिसकी वजह से ड्रेन में वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते, अटक जाते, जिसकी वजह से हमारा ड्रेन सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ये ब्लॉक कर देता है, इससे ना ऑक्सीजन फ्लो नहीं कर पाती, जब भी कोई ऐसा वेस्ट हमारे कहाँ पे हो जाता है, ड्रेन्स में अटक जाते हैं, ठीक है। दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ द वेस्ट, इससे क्या हो जाता है, हैम्पर हो जाता है हमारा ये प्रोसेस, जिससे स्मूथ हमारा जितना भी वेस्ट वो प्रॉपरली वहां से रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। सेकेंड वन इज द फाउल वेस्ट। व्हाट्स दैट? फाउल वेस्ट। सो व्हाट इज फाउल वेस्ट? वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम द टॉयलेट इज टर्म एज फाउल वेस्ट। फाउल वेस्ट होता है जो टॉयलेट वेस्ट होता है आपका। सो इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड रिलीज गैसेस एंड बैड ऑडर। इट इज हाईली इन्फेक्शियस। ये जो पानी होता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, इन्फेक्शियस होता है। कैसा होता है बेटा? इन्फेक्शियस। इससे इन्फेक्शन होने का डर बहुत होता है, ठीक है। ऑफकोर्स इट इज नॉट गुड वन, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज द ट्रेड वेस्ट। थर्ड वन इज द ट्रेड वेस्ट। अब ट्रेड वेस्ट क्या होता है? सो वेस्ट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे वेस्ट इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से जो वेस्ट निकलता है वो होता है। सो द वेस्ट दैट इज रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज ट्रेड वेस्ट। ट्रेड से मतलब पता है जो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है।
सो इट कंसिस्ट ऑफ एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट इज टॉक्सिक इन नेचर। इसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। कौन से वेस्ट में बेटा? जो ट्रेड वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज से आता है तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं इसमें बेटा? बहुत सारे केमिकल्स। दैट वन इज क्लियर? ओके, नाउ इज सीवरेज सिस्टम हमारा किस तरीके से रहता है? ओके, so the network of a small and a big pipes that carry waste water is known as sewers. सीवर्स होते हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये इस तरीके से जो बड़ी बड़ी पाइप्स में आपका जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, दैट इज नोन एज सीवर्स। एंड ऑल सीवर्स टुगेदर फॉर्म अ सीवरेज, और इनको हम कहते हैं सीवरेज, जहां से आपका ये वेस्ट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? वेस्ट। ठीक है, so this is known as sewerage. Wastewater is carried from homes to point of disposal, that is the wastewater or sewerage treatment plant. फिर ये जो आपका वेस्ट ना बेटा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है ताकि उसको वेस्ट को मैनेज कर सके, ट्रीट कर सके। ठीक है, सो इट्स सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। व्हाट प्लांट इज इट? इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, सो after treatment of waste water the clean water is released into nearby water bodies। देखिए, उसको ट्रीट करने के बाद, उस वेस्ट वाटर को क्लीन करने के बाद बेटा, तभी उस पानी को भेजा जाता है वाटर बॉडीज में। ठीक है, सो सीवरेज हैज manholes that can be used to clear blockage। okay, manholes are located at every 50 to 60 meters distances in sewerage at a junction of two or more sewers. Main holes are used for cleaning purposes at regular interval, है ना। आजकल देखते हो ड्रेनेज एंड सीवरेज को क्लीन लोग इंसान नहीं करते, आजकल मशीन्स आ गई है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब सीवरेज वगैरह को क्लीन करने इंसान करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। तो आजकल के टाइम पे मशीन्स ये काम करती है क्लीनिंग ऑफ सीवरेज का। ठीक है, सो ड्रेन दैट आर नॉट कवर्ड विद may get blocked with solid waste like plastic rags and gravels. Such drains are flooded with dirty waters that stagnates and are pollute, emitting foul smell. This further led to spread of diseases like malaria and dengue and various waterborne diseases like cholera, typhoid, dysentery and jaundice. In big cities or towns, however, the waste sewerage water is first treated in water treatment plant, then it is released in nearby lakes and rivers। देखिए, सबसे पहले जो भी सीवरेज का पानी होता है, उससे अगर वो किसी ने पी लिया, मतलब इन सेंस वैसा वाला नहीं, आप लोग जैसे अगर वो मतलब रिवर्स में पानी आ रहा है ना, अगर केमिकल्स ये समझ लीजिए इंडस्ट्रीज ने वो जो उनका पानी है वो ऐसे ही छोड़ दिया और वो रिवर्स में मिल गया, और रिवर्स के पानी के साथ वो मिल गया, तो क्या पता चल रहा है कि वो इंडस्ट्रीज से आया है। और वो पानी अगर किसी ने पी लिया बेटा, तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जॉन्डिस, टाइफाइड से लेके और भी कुछ डेंजरस बीमारियां। बट हमारी सिटीज में क्या होता है, अगर ऐसा वेस्ट अगर रिवर्स में जाने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज किया जाता है बेटा रिवर्स में, ओशंस में, लेक्स में, कहीं पे भी। ठीक है, सिटीज में सबसे पहले जो भी ऐसा वेस्ट जो हॉस्पिटल से या फिर कोई इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, उसको पहले प्योरिफिकेशन उसका किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, देन दे कैन डिस्पर्स इनटू द रिवर। ओके, बट इन विलेज और ऑफ आवर कंट्री दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज ऑफन नॉट प्रेजेंट। बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता, सिटीज में तो उसको ट्रीट किया जाता है, बट विलेजेस में नहीं होता। Sewerage often collects in ponds and ditches. If there is no sewerage facility, then the wastewater is directly drained into nearby streams and lake, which result in water contamination. अगर उसको ट्रीट किए बगैर वो पानी रिवर्स में डाल दिया गया, तो आपका पूरा का पूरा रिवर सिस्टम कंटामिनेट हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एंड देयर इज नो यूज ऑफ दैट वाटर। उसने पूरी रिवर को खराब कर दिया होगा, सोचो। This thing is very 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 popular in India, okay, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, so next वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, we will see। okay, so waste water treatment consists of applying knowing technology to improve and upgrade the quality of waste water। अब यहाँ पे क्या किया गया बेटा, वेस्ट वाटर को ट्रीट किया गया इन दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स आर देयर।
इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, जिसमें वेस्ट को पहले बेटा ट्रीट किया जाता है। इस तरीके की मशीनरी होती है, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ मशीनरी इज देयर। ओके, देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट होते हैं इसका, देन उसके बाद उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, देन वी कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके, so this is the thing, this is a whole process by the machineries, all these things are done. Okay, चलिए फॉलोइंग स्टेप, सबसे पहले बार स्क्रीन होती है इसकी। कौन सी स्क्रीन होती है? बार स्क्रीन, ठीक है। चलिए, सो इसका क्या काम होता है बार स्क्रीन का? सबसे पहले दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग लार्ज सॉलिड मटेरियल लाइक प्लास्टिक कैन्स, नैपकिन्स, स्टिक्स एंड रैक्स एक्सेट्रा। ये स्कैन करता है, यहाँ बिग बार स्कैनिंग मतलब होता है ये स्कैनिंग का काम करता है कि बड़ी बड़ी चीजों को अलग अलग करता है, प्लास्टिक्स की जो भी कैंस है, आपकी नैपकिन्स है, स्टिक्स है, सब कुछ। बाय पासिंग द सीवरेज वाटर कैन थ्रू वर्टिकल बार। अगर क्यों इसको सेपरेट क्यों कर दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ये चीजें आगे जाके ब्लॉकेज कर सकती है, तो बार स्क्रीन से पहले इन सब चीजों को अलग कर दिया जाता है। सेकेंड है बेटा ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब सैंड एंड ये सब भी रिमूव किया जाता है। सो सेटिंग ऑफ ग्रिट एंड सैंड इज डन बाय पासिंग द वाटर थ्रू द ग्रिट चैम्बर और सेटलिंग टैंक्स वेयर सैंड स्लिट एंड ग्रेवल सेटल डाउन। यहाँ पे सैंड एंड ग्रेवल्स देख पा रहे हो आप, इस तरीके से नीचे नीचे ना ऐसे सेट डाउन हो जाते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो धीरे धीरे करके। तो आप देख रहे हो प्राइमरी से जाके अब यहाँ पे ये सेकेंडरी में आ जाएगा, सेकेंडरी में, और वी कैन सी अब ये पूरा ट्रीट होके यहाँ पे जो पानी आएगा ना बेटा, ये डिस्चार्ज सरफेस वाटर होगा या फिर प्योरीफाइड वाटर होगा। ऑफकोर्स ड्रिंकेबल नहीं हो सकता बट साफ हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक, कौन से क्लैरिफायर टैंक पे जाएगा? फर्स्ट क्लैरिफायर टैंक। ओके, दिस इज द सेकेंड वन। ओके, ये रहा प्राइमरी वाला, ये फर्स्ट, देन उसके बाद सेकेंडरी में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देख रहे हो यहाँ गया प्राइमरी क्लैरिफायर मीन्स आपका फर्स्ट जो क्लैरिफायर टैंक है हमारा, ये वाला, ठीक है। मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। सो ग्रिड चैम्बर के बाद ये जाएगा किसमें? आपका प्राइमरी क्लैरिफायर में। दिस वन इज क्लियर, नाउ दिस थिंग इज क्लियर। ओके, नाउ this thing is moved again. Okay, so water is then allowed to settle in the tank where solid like faces called the sludge settle down at the bottom and are removed with the scraper. तो यहाँ पे ना जो भी impurities है ना यहाँ सेटल डाउन हो जाती है नीचे की साइड, फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिमूव, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ से करके इसको यहाँ से हटा दिया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जा रहा है, ठीक है। एयर इज फोर्स इनटू द वाटर थ्रू द स्टीमर्स, यहाँ पे एयर डाली जाती है फिर, ठीक है। द बबल दस फॉर्म ब्रिंग द सस्पेंडेड फ्लोटेबल metal like greases and oil where it is removed water is cleared is called clarified water। अब यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जाता है एरेटर में। कहाँ जाता है इसके बाद? एरेटर में। अब एरेटर कहाँ है? देख पा रहे हो आप एरेटर कहाँ है? ये रहा एरेटर टैंक, यहाँ ऊपर से ये रहा इस तरीके से टैंक में। जो बेकार जो चीजें वो तो यहाँ से डिस्पोज हो जाती है, जो भी वेस्ट ऐसा वाला होता है ना, स्लर्ज वाला, वो सब यहाँ चले जाते हैं। अब वो एक टैंक में जाते हैं। अब ये टैंक है, दिस स्टेज कंसिस्ट ऑफ ट्रीटिंग स्लर्ज रिसीविंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। जो ये फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी क्लैरिफायर से जो भी चीज आई है इसको ट्रीट किया जा रहा है विद एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंस इन द एयर। अब एयर में जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनसे, ठीक है। This is a biological process where the organic matter is broken by the action of natural decomposer like bacteria। अब यहाँ पे decomposers बैक्टीरिया से इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या? वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? एरेटर में। नेक्स्ट उसके बाद चले जाता है बेटा वो सेकेंडरी क्लैरिफायर टैंक में। प्राइमरी एरेटर फिर सेकेंडरी में चले जाएगा। ये रहा आप पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस वन सेकेंडरी वाला, ठीक है। So, bacteria, protozoa and worms fed an organic matter which tends to form clumps of humus-like material that settle at the bottom. Water is removed from the top, then dry activate sludge is used for manure। देखिए वाटर तो जो साफ हो गया उसको तो यूज कर दिया जाए, और जो नीचे बच गया है इसको यूज किया जाता है मैन्योर्स बनाने में, मतलब खाद वगैरह बनाने में। जो स्लर्ज बच गई है ना इसको, ठीक है, इससे खाद बनती है। और लास्ट में इसका क्लोरिनेशन होना भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स क्लोरिनेशन होने से पानी हो जाता है बैक्टीरिया फ्री। सो
Disinfectants such as chlorine and ozone gas are added to kill the microorganisms. देखिए इंपॉर्टेंट, क्लोरीन एंड ओजोन गैस को ऐड किया जाता है ताकि इसमें जो बैक्टीरिया उन सभी को किल कर दिया जाए. So disinfectants such as chlorine and ozone gas are added to kill the microorganism. This treatment water is finally released into water bodies like rivers and lakes. और इसको ट्रीट करने के बाद फिर ये पानी को रिवर्स और ओशन में डाला जाता है. मींस जो भी पानी, जो इंडस्ट्रीज का भी पानी होगा, जो भी अनट्रीटेड पानी होगा बेटा, उसमें ये मशीन्स होती है. सबसे पहले ये देखो, यहाँ से रॉस यहाँ पे आई, यहाँ से ये देखो स्क्रीन में आके क्या हो गया, यहाँ पे जो बड़े बड़े चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें जैसे प्लास्टिक वगैरह, वो अलग हो जाएगा. फिर एक आपका रोटेटर रोल टाइप का आएगा, इससे जाएगा ये ग्रिड चैम्बर में. ठीक है, इसके बाद जाएगा वो प्राइमरी के बाद एरोटर में, एरोटर के बाद सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद वो जाएगा आपका डिसइंफेक्ट होने, मींस क्लोरीनेशन डाल के वो पानी को साफ किया जाएगा. उसके बाद जाएगा वो ओशंस, रिवर्स, समुंदर वगैरह में. सो इस तरीके से हम वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए. हमने अच्छे से पढ़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस तरीके से पूरा पानी का होता है. लास्ट में क्लोरीनेशन प्रोसेस भी आप लिखेंगे जिसमें पानी को क्लियर एंड किल किया जाते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया पानी में होते हैं उनको. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. ओके, नाउ सैनिटेशन एंड डिजीजेस. अब सैनिटेशन एंड डिजीजेस से मतलब क्या है? सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई करना. ठीक है, नहीं करोगे तो डिजीजेस स्प्रेड होगी. आजकल बच्चों को इतनी जो बीमारियां लग रही है वो किसी की वजह से हो रही है. ज्यादा से ज्यादा बीमारियां तो इसी की वजह से होती है, प्रॉपर डाइट नहीं हो रही, खाना ठीक से नहीं खा रहे, खराब पानी, गंदा पानी पी लिया है ना, कुछ भी खा लिया बाहर का. ठीक है, सो लेट्स सी ये सब क्या है. So water sanitation is a process of cleaning water to make safe for drinking, bathing, cooking and other use. Sanitation of water means water को purify करना. So purification of water is known as sanitation of water, or we can purify the water. How we can do this? Let's see. अगर देखिए, अगर हमने इस पानी को नहीं सैनिटाइज किया, सैनिटेशन नहीं किया, so poor of effects of poor sanitation, अगर हमने उस पानी को अनट्रीटेड ऐसे ही पी लिया, गंदा पानी पी लिया, तो हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. लेट्स सी. सो विलेजेस डिफेक्टेड in and open on a dry river beds, railway tracks, fields and even directly in the water. This causes water and soil pollution. Moreover, it contaminates and affects groundwater as well as surface water, resulting in many diseases like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. So ये कुछ बीमारी है बेटा, किसकी वजह से? आपकी होगी अनट्रीटेड वाटर, कंटामिनेट वाटर अगर आप पिएंगे तो. ओके, सो सैनिटेशन होना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसका इंपॉर्टेंट है? पानी का. ठीक है, पानी का सैनिटेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो सैनिटेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना. पानी को सैनिटेशन मीन्स पानी को क्लियर करना या साफ करना सबसे बड़ा चैलेंज है इतनी बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए. The government is unable to provide proper sanitation through underground drainage. Also lack of knowledge and money, illiteracy, large population and lack of social awareness result in improper sanitation. देखिए बहुत सारे रीजन है कि illiteracy है, मनी की दिक्कत है, लार्ज पॉपुलेशन है, सोशल अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से उनको सैनिटेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता. To avoid these problems, low-cost on-site sewage disposal system should be used. This system collects human excreta and store it in a hole or a pipe and later direct it to sewage treatment plant. Poor sanitation, water and hygiene have many other serious repercussions. Children and particularly girls are denied their rights to education because their school lack of private and decent sanitation facilities. Women are forced to spend large part of their day in fetching the water. ये important है. इसमें वुमेन्स बहुत सफर करती है. क्यों? क्योंकि वुमेन्स को ना पढ़ने दिया जाता है, क्योंकि वो बोलेंगे स्कूल में तो प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, सिस्टम नहीं है, कैसे जा सकती है घर. और घर पे रहती है तो उनको बस यही काम होता है, पानी भरना, पानी लेके आना, पानी भरना, पानी लेके आना, क्योंकि पानी इज इम्पोर्टेंट. और घर के काम में फिर वो लगी रहती है. स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है. ठीक है, सो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, विद बहुत सारी बीमारियां भी हो रही थी लोगों को. ठीक है,
So poor farmers and wage earners are less productive due to illness. Health system are overwhelmed and national economic suffer without wash. Wash मतलब देखिए क्या है. Wash means water, sanitization and hygiene. Sustainable development is impossible. देखिए अब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो क्या वर्कर्स काम कर पाएंगे, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल जा पाएंगे, कैसे टीचर भी पढ़ा पाएगा. अगर प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम नहीं है किसी भी जगहों पे, कैसे कंट्री डेवलप कर पाएगी. पॉसिबल ही नहीं है कंट्री डेवलप कर पाए. ठीक है. सो एक वॉश वो भी था. वॉश का मतलब क्या है बेटा. वॉश है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन. ठीक है इसका मतलब. चलिए. So in the absence of proper sanitation network, people can use more other mechanism for sewage disposal. The other mechanisms are septic tanks, chemical toilets, composing pits and vermi processing toilets भी है वेस्ट को मैनेज करने के लिए. सो देखिए हमारी गवर्नमेंट तो वर्क कर रही है, बस हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो व्हाट कैन वी डू. हम किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी. In the absence of chemicals and filters for water sanitation, there are some methods of cleaning water that may make it safer for use. हम पानी को क्लीन या क्लियर कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए. So however, using these methods may not make the water entirely safe. One popular method of water sanitation is boiling it. It involves heating water to a boiling stage and then allowing it to skimmers for several minutes. Another option is to add 1/8 teaspoon of bleach to 1 gallon of water and letting it sit for 30 minutes. देखिए आप ब्लीच डाल सकते हैं, आप क्लोरीन डाल सकते हैं ताकि आप पानी को प्योरीफाई कर सके अपने पॉइंट पे. मतलब आप ऑफ कोर्स सारा नदियों का पानी नहीं कर सकते, पर जो आपके घर में आ रहा है आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर, अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर. अब हमें पता लगे कि हमारे पास पानी बहुत कम है. सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट वाटर. सो देयर आर द फ्यू स्टेप्स गिवन बिलो जिससे आप वेस्टेज ऑफ वाटर का कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट आर दीज स्टेप्स. लेट्स सी. सबसे पहला, do not over water plants and lawns. पानी से ये नहीं हर जगह धुलाई कर दी पूरी, अपने लॉन्स वगैरह, आपके बालकनी एरिया है ना. सो अवॉइड वाटर रन ऑफ इनटू स्ट्रीम्स एंड ग्लूटर्स. ओके. नेक्स्ट. सेकंड, फॉर बेस्ट रिजल्ट ट्राई मॉर्निंग वाटरिंग. पानी दीजिए मॉर्निंग में प्लांट्स वगैरह को. ठीक है. सो इवेपोरेशन लॉस इट एट अ मिनिमम, क्योंकि मॉर्निंग में इवेपोरेशन इतना नहीं होता. अगर आफ्टरनून में आप पानी दोगे ना तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा सारा पानी जो भी आपने प्लांट्स में दिया. इसलिए इवनिंग एंड मॉर्निंग में ही प्लांट्स को पानी दिया जाता है. आप लोग भी देते होंगे है ना. थर्ड, अवॉइड वॉशिंग डाउन पेव्ड एरिया. सो स्वीप्स ड्राईवे एंड साइड वॉक्स इन द गार्डन क्लीन अप. मतलब ये नहीं कि जो पेवमेंट्स है वो आप धोने लगे, उसका धोने का मतलब नहीं है क्योंकि वहां तो लोग चलना ही है ना. तो ऐसे अवॉइड यूजिंग ऐसे पानी को वेस्ट करना. फोर्थ, व्हेन वॉशिंग द कार यूज अ बकेट टू वॉश. यूज द हॉस ओनली टू राइज इन. मतलब वो नहीं पाइप लगा के पूरा धोने में लगे हुए हैं, बकेट से धोजिए मग से एक एक करके इस तरीके से. देखिए यही कुछ स्टेप्स है बेटा जिससे आप थोड़ा बहुत ही पानी अगर बचा पाए तो बचा पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज द फिफ्थ वन, रिपेयर फॉसेट लीक्स. आपके जो लीक्स है उसको रिपेयर करिए. ठीक है. उसमें कुछ नहीं होना चाहिए. एज मच एज 15 गैलन्स ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट ईच डे विद दिस लो ड्रिप. मतलब डिप 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 होके आपके जो लीक्स हो रखे होते हैं तो उससे ऑलमोस्ट 15 गैलन्स पानी हर रोज वेस्ट हो रहा है. देखिए आप अपना देखेंगे ऐसी कितनी सारी पॉपुलेशन है, सोचो उसका कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा ना. तो आप अपने एंड पे जितना पानी बचा सके उतना बचाएंगे. ठीक है. Sixth, avoid toilets water waste. Do not use toilet as a trash disposal. ये नहीं कुछ भी कचरा वचरा टॉयलेट में डाल दिया ताकि वो वहां ब्लॉकेज हो जाए है ना, बिन मतलब के फ्लश ऑन कर दिया, इस तरीके की चीजें ना करें. ठीक है. 7, डोंट फॉल asleep in the shower. शावर में बैठे बैठे एकदम सो गए, इस तरीके की चीजें. एंड एक्स्ट्रा 5 minutes in a shower could mean another 50 gallons down the drain. Use a moderate stream. So इस तरीके से जब आप ये सब चीजें कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, नहा रहे हो, पानी का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो. 8th है द ऑटोमेटिक डिश वॉशर.
यूज इट वाइजली। जो डिश वॉशर आजकल बर्तन धोने के लिए आ रखे उनको भी ध्यान से यूज करिए, कम से कम पानी यूज हो उसमें। सो हाफ लोड्स चीट you out of a full waste use water use. Next, wash through laundry loads too. And last, avoid the running faucet. है ना, ये नहीं कि आपने क्या किया, शेव कर रहे हो, ब्रशिंग कर रहे हो तो खुला है आपका नल वल खुला हुआ, इस तरीके की चीजें ना हो। अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि पानी कम से कम वेस्ट हो। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। Now I am hoping so this chapter is clear to you. किन किन बच्चों को क्लियर हो गया? सबको। हमने देखा किस तरीके से वेस्ट वाटर को हम ट्रीट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, आप अपने बेसिस पे किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ड्यू टू। आजकल के टाइम पे फ्रेश वाटर की जो कमी हो रही है वो किस रीजन की वजह से हो रही है? सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो रही है, या फिर पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, या बोथ ए एंड बी की वजह से हो रही है? बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं सबसे पहले तो पॉपुलेशन की वजह से। तो फ्रेश वाटर क्या ही कम होगा, मतलब होएगा, है ना। तो हम इसमें ऑप्शन ए एंड बी दोनों मार्क कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब सबको पानी मिलना इम्पॉसिबल हो गया है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रखी है और पॉल्यूशन की वजह से भी हमारे पास साफ पानी की कमी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, लिक्विड वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इज नोन एज। जो लिक्विड वेस्ट में जो इम्प्योरिटीज है उसको क्या कहते हैं? कंटामिनेट्स। क्या हो गया है? पानी आपका कंटामिनेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन, सो कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन बिकॉज। देखिए, जो कुकिंग ऑयल है, जो आपके फैट्स है, उसको ड्रेन्स में नहीं डालना चाहिए। शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन बिकॉज फर्स्ट है, दे फ्लो थ्रू द ड्रेन फ्रीली, दे अलाउ द पार्टिकल्स टू गेट फिल्टर्ड, दे हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप। ऑफ कोर्स हमें इन सबको पानी में इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं आपके ड्रेन को। ओके, नेक्स्ट, वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी है इन सब में से? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो यहां तक समझ में आया? नाउ ट्रू एंड फॉल्स। सीवरेज इज अ सॉलिड वेस्ट विच कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। बिल्कुल सही, वाटर सॉइल दोनों होगा। सेकेंड, यूज वाटर इज वेस्ट वाटर। यूज वाटर को वेस्ट वाटर कहेंगे, बिल्कुल सही है ना। जो यूज हो गया पानी अब वो वेस्ट ही हो गया, अब क्या हो गया? वो वेस्ट हो गया, वेस्ट वाटर। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज। बिल्कुल सही, वेस्ट वाटर को हम रीयूज भी कर सकते हैं बेटा। लास्ट फोर्थ, एनिमल वेस्ट इज अ इनऑर्गेनिक वेस्ट। नहीं, ये है ऑर्गेनिक वेस्ट। जो एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते। नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज सीवरेज? एक्सप्लेन व्हाई इट्स हार्मफुल डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवरेज इनटू द रिवर्स एंड सीज। देखिए, सबसे पहले सीवरेज का हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था। ये देखिए, सीवरेज, the waste that is come from your homes, industries, hospital, offices is known as, that water is known as sewerage water. The waste that is coming from the hospitals, houses, industries, offices, that water is known as sewerage. Second question पूछा था, why it is important to treat that water? Because देखो लिखा है ना, why it is important to treat that sewerage water. It is very very important to treat the sewerage waters because it spread. If someone drink that water, they cause a lots of diseases like cholera, typhoid, some of the diseases that is not good for the human being. Okay, next, second, why should oil and fats not release the drain? Oil and fats should not be released in the drain because they block that drain. Okay, they blockage the drain, so that's why it does not thrown like this. Okay, next, third, what is sludge and how it is treated? Sludge are the waste and it is treated in the treatment plants. Okay, the sludge, the waste is treated in their treatment plants are there. Okay, fourth, an untreated human excreta in a health hazardous. बिल्कुल, अगर ह्यूमन जो हमारा वेस्ट है, जो हमारे सीवरेजेस में निकल जा रहा है, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो हजार्डियस है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इट इज वेरी वेरी हजार्डियस बिकॉज
that water is unsuitable for drinking or any other purposes. So mostly sewage water and the human excrete waste should be treated first in the treatment plants, then they can dispose of in the rivers. Okay, because if that water is mixed with the river water, it will very dangerous for the aquatic animals and plants to survive in that water. Okay, first of all, they can affect the most. Okay, next, fifth one, what is the function of bar screen in a waste water treatment? Bar screen uses that they treated or they separate the large waste like plastic, cans, bottles, and all these things. Okay, so that's why they cannot blockage the pipe. So they, at the first instant, the bar screens separate that items. Okay, so now let's see some of the questions that you have to answer in detail. Try to give answer by yourself also. We both discussed this chapter. I am hoping that you also understand the chapter. How I can able to know that? आप comment section में खुद से आंसर लिखिए. यहाँ तो मैं बता ही रही हूँ, आप भी तो मुझे आउटपुट दीजिए ताकि आपको पता, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है अच्छे से, वो भी ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन is state your role as a active citizen in relation to sanitation. देखिए, आप सैनिटेशन के लिए, सैनिटेशन मतलब क्लीन करने के लिए किसी चीज को क्या स्टेप्स कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी, अमंग द मेंबर्स ऑफ योर society. Okay, this thing you can all do to spread awareness in the society. So that's why people also aware that these diseases are caused by the water that we are drinking. So you can tell the people that if you want to drink the water, just boil that water first, then you can drink that water. Okay. सेकेंड, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सीवरेज. हमने देखा था कुछ सीवरेज होते थे टॉयलेट वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, कुछ हमने ट्रेड वेस्ट देखे थे, कुछ स्वेले वेस्ट देखे थे जो किचन वेस्ट से रिलेटेड थे, है ना. तीनों आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन गेटिंग क्लेरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर. देखो ये वाला मैंने बोला था, ये तो इंपॉर्टेंट है. किस तरीके से वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है इन दिस ट्रीटमेंट प्लांट, ये एक्सप्लेन कर देंगे. पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन किया अभी. ठीक है, इसके साथ ये स्टेप्स भी लिखेंगे. ठीक है, आई नो थोड़ा सा बड़ा आंसर है, बट ये तो हमने डिस्कस किया, तो इट इज इजी फॉर यू टू डू दिस. ओके, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.